दोस्तों, आज हम दुनिया में पाए जाने वाले 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बात करेंगे। इस पूरे संसार में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 500 से अधिक प्रजातियों के सांप बहुत अधिक जहरीले होते हैं। इन सांपों का जहर इतना घातक होता है कि अगर एक बार कोई इंसान इसकी चपेट में आ गया, फिर तो राम ही उसका रखवाला है। समुद्री सांप या सी स्नेक साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार होते हैं। यह अधिकतर मौकों पर इंसानों को काटने से बचता है। बहुत ही रेयर केस में ही यह इंसानों को काटता है। इनलैंड ताइपन, यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे अधिक जहरीला सांप है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, पर यह इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को एक साथ मौत की नींद सुला सकता है। इसका जहर रेटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना ज्यादा घातक होता है। यह सांप आबादी से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए इंसानों से इसका आमना सामना बहुत कम होता है, पर यदि हो भी जाए तो यह वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस सांप के द्वारा इंसानों को काटने का कोई मामला आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसे संत सांप की उपाधि दी गई है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह सांप बहुत अधिक जहरीला होता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। उससे भी खराब बात यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के पास पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इसकी चाल बेहद तेज होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर यह पीछा करके काटते हैं। इनके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत ज्यादा खून का बहना जैसी शिकायतें मरीज महसूस करता है। काटने के 5 मिनट के भीतर ही इंसान की मौत हो जाती है। यह सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए कभी इस सांप से आपका आमना सामना हो जाए तो बिल्कुल स्थिर खड़े रहना ही सबसे बढ़िया उपाय है। रेटल स्नेक, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के आखिरी हिस्से पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। जब ये अपनी पूंछ को हिलाता है तो ये छल्ले झुनझुने की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रेटल स्नेक पड़ा है। यह सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। यह सांप बहुत ही गुस्सैल होता है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके बच्चे बड़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके बच्चों में बड़ों से ज्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ साथ जहर कम होता चला जाता है। इसके शरीर में हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इस जहर के प्रभाव से ह्यूमन टिश्यू खत्म होने लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है। इसके काटने के 10 से 15 मिनट के भीतर एंटीडोट दे दी जाए तो बचने के कुछ चांस बन सकते हैं, अन्यथा मौत तो निश्चित है। सो स्केल्ड वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां होती भी जहरीली है, लेकिन इनकी सबसे अधिक जहरीली प्रजाति सो स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। यही सांप भारत में सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह सांप प्राय बारिश के बाद अपने शिकार की तलाश में निकलता है और बन जाते हैं इंसानों के दुश्मन। काटने के आधे घंटे के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। वाइपर के काटते ही जिस हिस्से पर इसने काटा है वहाँ तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। पूरे बदन में जानलेवा दर्द शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है। आदमी कई बार खून की उल्टियां करता है और नतीजा होता है मौत। ब्लैक मांबा तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और ये सांप अफ्रीका में सांप के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार
10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है। ब्लैक मांबा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। मांबा के काटते ही आदमी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। शरीर के जिस हिस्से पर मांबा काटता है वहां निहायत ही तेज दर्द होता है। काटने के 15 मिनट से 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। एंटी वेनिन बनने से पहले इसका काटा गया कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सका। फिलिपीनी कोबरा। कोबरा की अधिकांश प्रजातियां ज्यादा जहरीली नहीं होती, पर फिलिपीनी कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिकार को डसने की बजाय उस पर दूर से जहर थूकता है। यह 3 मीटर की दूरी से भी शिकार पर जहर थूक सकता है। ये एक बार में काफी मात्रा में जहर थूकता है। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधे श्वसन और हृदय तंत्र पर असर दिखाता है। जहर तत्काल अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। नतीजा होता है हार्ट अटैक। इसके जहर थूकने के आधे घंटे के भीतर इंसान की मौत हो जाती है। डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करके खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ सकता है। हालांकि यह बहुत विषैला है, फिर भी यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर बहुत धीरे असर होता है। इसके विष का पूरी तरह असर होने में 6 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए एंटीवेनिम इसके इलाज में काफी कारगर है। हालांकि एंटीवेनिम की खोज से पहले इतना धीरे असर होने के बावजूद मरने वालों की संख्या 50% तक थी। इसकी एक और विशेषता जो कि इसको और घातक बनाती है वो ये है कि 13 सेकेंड के भीतर ये दोबारा हमला करने की क्षमता रखता है। ताइपन। ताइपन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला दूसरा सबसे खतरनाक सांप है। यह एक बार में इतना ज्यादा जहर छोड़ता है कि उससे एक ही बार में 12,000 पिग की जान जा सकती है। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। अफ्रीकन ब्लैक मांबा की तरह एंटीवेनिन बनने से पहले इसका काटा गया कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सका। इसके काटने के 1 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। टाइगर स्नेक। यह स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस सांप के अंदर बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटने के 30 मिनट से 24 घंटे के भीतर इंसान की मौत हो जाती है। एंटीवेनिन बनने से पहले इसके काटने से मरने वाले इंसानों का प्रतिशत 70% था। इसके बावजूद भी ये इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर यह वहां से भाग जाता है। यह काटता उसी स्थिति में है जब यह किसी कोने में हो और उसे भागने की कोई जगह न मिले।